मॉडल नंबर 6 एसी सर्किट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सब्सटेंस की इकाई क्या है? ऑप्शन ए महो, ऑप्शन बी ओम, ऑप्शन सी हेनरी, ऑप्शन डी फैरड। इसका सही ऑप्शन होगा ए महो। क्वेश्चन नंबर 2, प्रेरकत्व कुंडली का प्रतिरोध क्या होगा जो 240 वोल्ट पर 5 एम्पीयर धारा ले 50 हर्ट्ज आपूर्ति तथा 0.08 शक्ति गुणांक है? तो जो फार्मूला इसका होता है उससे हल करने पर इसका सही ऑप्शन आएगा बी 42.5 ओम। क्वेश्चन नंबर 3, एसी श्रेणी परिपथ में अनुनाद आवृत्ति एफ आर को कैसे बढ़ाया जा सकता है? ऑप्शन ए प्रकट मान में वृद्धि, ऑप्शन बी संधारिता मान में कमी, ऑप्शन सी संधारिता मान में वृद्धि, ऑप्शन डी प्रतिरोध मान में वृद्धि। चूंकि एसी श्रेणी परिपथ में अनुनाद आवृत्ति को बढ़ाने का तरीका संधारिता मान में कमी करना होता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 4, तीन फेज फेज मतलब कला होता है, तीन कला रिएक्टिव पावर पी आर को निकालने के लिए क्या सूत्र है यदि लाइन वोल्टेज वी एल और लाइन करंट आई एल है? क्योंकि तीन फेज में पी आर बराबर होता है √3 वी एल आई एल साइन थीटा होता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 5, तीन कला प्रणाली में शक्ति गुणांक 0.05 पश्चगामी से नीचे होने का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए वोल्टेज के उतार चढ़ाव के कारण, ऑप्शन बी प्रतिरोधक भार के कारण असली शक्ति, ऑप्शन सी अधिक प्रेरक भार के कारण प्रतिक्रियाशील शक्ति, ऑप्शन डी अधिक धारतीय भार के कारण प्रतिक्रियाशील शक्ति। इसका सही ऑप्शन होगा सी अधिक प्रेरक भार के कारण प्रतिक्रियाशील शक्ति। क्वेश्चन नंबर 6, स्टार संयोजित सिस्टम में तीन कला असंतुलित भार में उदासीन चालक में धारा क्या है? ऑप्शन ए कोई धारा नहीं बहेगी, ऑप्शन बी तीन कलाओं में धारा का बीजगणितीय योग, ऑप्शन सी केवल दो कलाओं में धारा का बीजीय योग, ऑप्शन डी कलाओं में से किसी में सबसे कम धारा की तुलना में कम। चूंकि ये स्टार संयोजित सिस्टम में असंतुलित भार के लिए कलाओं में से किसी में सबसे कम धारा की तुलना में कम धारा बहेगी, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 7, तीन कला 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज स्टार सिस्टम में केवीए में आभासी शक्ति की गणना कीजिए यदि लाइन धारा आई एल 16 एम्पियर 0.8 शक्ति गुणांक पर मान क्या होगा? चूंकि तीन कला 415 वोल्ट स्टार सिस्टम में इसका मान होगा 11.5 केवीए, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 8, तीन कला बीजीय मापन में 2 वाट मीटर W1 W2 की रीडिंग क्या होगी यदि पावर फैक्टर शून्य है? ऑप्शन ए W1 और W2 दोनों धनात्मक पाठ्यांक, ऑप्शन बी W1 धनात्मक W2 ऋणात्मक पाठ्यांक, ऑप्शन सी W1 W2 के बराबर है लेकिन विपरीत संकेतों के साथ, ऑप्शन डी W1 शून्य धनात्मक है और W2 ऋणात्मक पाठ्यांक है, इसलिए इसमें W1 W2 के बराबर होगा लेकिन विपरीत संकेतों के साथ होगा, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर 9, 240 वोल्ट आरएमएस के लिए वोल्टेज का अधिकतम मूल्य क्या है? चूंकि 240 वोल्ट आरएमएस को फार्मूले से निकालने पर इसका अधिकतम मान 339.5 वोल्ट आएगा, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर 11, एसी सर्किट में रिएक्टिव पावर पी आर का सूत्र क्या है? चूंकि एसी सर्किट है और रिएक्टिव पावर है,
इसलिए पी आर बराबर होता है वी आई साइन थीटा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 12, आर बराबर 5 ओम, एक्सएल बराबर 36 ओम एंड एक्ससी बराबर 24 ओम, तो परिपथ में प्रतिबाधा की गणना कीजिए। क्योंकि फार्मूले से जो फिगर दिया गया है हल करने पे इसका 13 ओम आएगा, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर 13, एकल फेज एसी परिपथ में कालांतर कितना होता है। क्योंकि एकल फेज है इसलिए एसी परिपथ में 90 अंश होता है। ऑप्शन नंबर इसका सही होगा ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, स्टार संयोजित सिस्टम में लाइन वोल्टेज VL तथा फेज वोल्टेज VP में संबंध क्या होगा। चूंकि स्टार संयोजित है इसलिए VL बराबर होता है अंडर 3 VP। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा ए। क्वेश्चन नंबर 15, 3000 वाट संतुलित भार तथा 0.8 शक्ति गुणांक पर स्टार में संयोजित 3 कला 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति है, तो लाइन धारा की गणना करें। चूंकि लाइन धारा स्टार में संयोजित निकालने पर फार्मूले से इसका मान आएगा 5.2 एम्पियर, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 16, 3 कला शक्ति मापन में 2 वाट मीटरों में समान रीडिंग दिखाने पर शक्ति गुणांक क्या है। तो 3 कला शक्ति मापन 2 वाट मीटरों में समान रीडिंग दिखाने पर इसका मान आएगा 1, तो इसका सही ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 17, 24 ओम प्रतिरोध वाली कुंडली के शक्ति गुणांक की गणना कीजिए जो 5 एम्पीयर की धारा 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी आपूर्ति पर लेती है। 24 ओम प्रतिरोध वाली कुंडली की शक्ति गुणांक की गणना करने पर इसका मान आएगा 0.5, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर 18, RLC परिपथ में प्रतिबाधा Z की गणना करने का सूत्र क्या है। यदि प्रेरकीय प्रतिघात XL धारतीय प्रतिघात XC से कम है तो इसमें इसका मान आएगा डी। जेड बराबर होता है √R² प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 19, प्रतिरोध R बराबर 15 ओम, परिणामी प्रतिघात X बराबर 20 ओम और में 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी आपूर्ति से जुड़े RLC परिपथ के शक्ति गुणांक की गणना कीजिए। तो इसका फार्मूले से हल करने पर 0.6 शक्ति गुणांक आएगा, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 20, 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी आपूर्ति और 8 एम्पीयर धारा प्रवाह वाले जुड़े RLC समानांतर सर्किट के मान एडमिटेंस Y की गणना करें। इसके माध्यम से करंट पास किया जाता है। क्योंकि जो मान दिया है इसको हल करने पर इसका आंसर आएगा 0.033 महो। ऑप्शन नंबर इसका सही होगा सी। क्वेश्चन नंबर 21, एकल कला RC समांतर परिपथ में लाइन धारा IL की गणना करने का सूत्र। चूंकि एकल कला है इसलिए इसमें इसका फार्मूला होगा IL बराबर √IR² माइनस IC², इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 22, एसी परिपथ में कम शक्ति गुणांक पीएफ को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। पीएफ मतलब पावर फैक्टर को प्रतिरोधों को श्रेणी में जोड़कर, ऑप्शन डी संधारित्रों को श्रेणी में जोड़कर, ऑप्शन सी प्रेरकत्व को श्रेणी में जोड़कर, ऑप्शन डी संधारित्रों को समांतर में जोड़कर। चूंकि एसी परिपथ में कम शक्ति गुणांक पीएफ को निकालने के लिए संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 24,
डेल्टा से जुड़े सिस्टम में लाइन करंट आईएल और फेज करंट आईपी के बीच क्या संबंध है? क्योंकि डेल्टा में जुड़ा हुआ है इसलिए आईएल बराबर होता है √3 आईपी। इसका सही ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25। कला अनुक्रम मीटर का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए इसका है टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ थ्री फेज मोटर। ऑप्शन बी टू प्रोटेक्ट मोटर अगेंस्ट शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। ऑप्शन सी टू इंडिकेट द इनकरेक्ट फेज सीक्वेंस ऑफ थ्री फेज। ऑप्शन डी टू इंश्योर द करेक्ट फेज सीक्वेंस ऑफ थ्री फेज सिस्टम। इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा डी, टू इंश्योर द करेक्ट फेज सीक्वेंस ऑफ थ्री फेज सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 26। एक स्टार से जुड़े तीन कला भार की आभासी शक्ति की गणना की करें। अगर वह 0.8 शक्ति गुणांक पर तीन कला 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति से जुड़ा है और फेज धारा 10 एम्पियर है। चूंकि जो मान दिए इनको फार्मूले से हल करने पर 7.188 केवीए आएगा, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 27। तीन कला शक्ति मापन में 2 वाट मीटर विधि में से एक शून्य पाठ्यांक हो और दूसरा कुल खपत पाठ्यांक है, तो शक्ति गुणांक इसमें 0.5 होगा, इसलिए सही ऑप्शन होगा ए। क्वेश्चन नंबर 28। फार्म फैक्टर केएफ का सूत्र क्या होता है? क्योंकि फार्म फैक्टर केएफ बराबर होता है औसत मान बटे आरएमएस मान, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ए। क्वेश्चन नंबर 29। समांतर समानांतर परिपथ में धारा के कुल विरोध के रूप में किस विद्युत शक्ति को परिभाषित किया जाता है? इसका ऑप्शन ए होगा प्रतिरोध, ऑप्शन बी प्रतिबाधा, ऑप्शन सी एडमिटेंस, ऑप्शन डी सब्सटेंस। क्योंकि समांतर परिपथ में कुल विरोध को दिखाया गया है इसलिए कुल विरोध होता है एडमिटेंस, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर 30। किस एसी परिपथ में वोल्टेज भी करंट आई के बीच का कला संबंध होता है? तो इसमें जो फिगर बनाया है इसमें प्रतिरोध एवं प्रेरकत्व परिपथ के कारण होता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 31। तीन कला प्रणाली में यदि सक्रिय शक्ति 4 किलोवाट, आभासी शक्ति 5 केवीए है, तो प्रतिक्रियाशील शक्ति की गणना करें। चूंकि प्रतिक्रियाशील शक्ति के वी ए आर होता है इसलिए इसमें 3 के वी ए आर होगा, इसका सही ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर 32। आर एल सी श्रेणी परिपथ में किस स्थिति में अनुनाद होगा? पहला ऑप्शन ए प्रेरकीय प्रतिघात एक्सियल शून्य है। ऑप्शन बी प्रेरकीय प्रतिघात एक्सियल धारितीय प्रतिघात एक्सी के बराबर है। ऑप्शन सी प्रेरकीय प्रतिघात एक्सियल धारितीय प्रतिघात एक्सी से अधिक है। ऑप्शन डी प्रेरकीय प्रतिघात एक्सियल धारितीय प्रतिघात एक्सी से कम है। इसका सही ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 33। तीन कला 2 वाट मीटर विधि में वाट मीटर के ऋणात्मक पाठ्यांक देने पर आप धनात्मक पाठ्यांक कैसे प्राप्त करेंगे? तो चूंकि इसमें ऋणात्मक दिया जाता है उसके बाद धनात्मक प्राप्त करना है, इसलिए इसमें मीटर में दबाव कुंडली के संयोजन बदलने पर होता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर 34। ज्यावक्रीय एसी के लिए फार्म फैक्टर के एफ क्या है? क्योंकि ज्यावक्रीय एसी का मतलब होता है साइनोसॉइडल 1.1 होता है, इसलिए सही ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 35। एसी समानांतर परिपथ में प्रेरकत्व का पारस्परिक क्या मान है? तो इसमें एसी समानांतर परिपथ में प्रेरकत्व पूछा है,
इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा सब्सटेंस। डी आंसर सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 36, धारा एवं वोल्टेज की मध्य कौन सा संबंध दर्शाया गया है? क्योंकि इसमें फिगर बनाया गया है, तो धारा और वोल्टेज, करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज, धारा और वोल्टेज समान कला में है, इसलिए इसका सही फिगर के अनुसार सही ऑप्शन ए होगा, ए। क्वेश्चन नंबर 37, 2 वाट मीटर W1 एंड W2 विधि द्वारा कुल शक्ति की गणना करें। यदि 1 वाट मीटर W2 रीडिंग उलटने के बाद ली जाती है, ऑप्शन ए W1 गुणे 2, ऑप्शन बी W1 ओनली एंड W1 केवल W1, ऑप्शन सी W1 माइनस W2, ऑप्शन डी W1 प्लस W2। चूंकि इसमें कुल शक्ति की गणना करना है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा W1 माइनस W2, सी। क्वेश्चन नंबर 38, कौन सी तीन कला प्रणाली में फेज वोल्टेज को मापने के लिए कृत्रिम उदासीन तार की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए 3 तार स्टार संयोजित सिस्टम, ऑप्शन बी 4 तार स्टार संयोजित सिस्टम, ऑप्शन सी 3 तार डेल्टा संयोजित, ऑप्शन डी 4 तार डेल्टा संयोजित। चूंकि कौन सी तीन कला प्रणाली फेज वोल्टेज को मापने कृत्रिम उदासीन तार, तो इसमें 3 तार डेल्टा संयोजित सिस्टम विधि का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा इसका, सी। क्वेश्चन नंबर 39, 3 फेज सिस्टम में यदि फेज वोल्टेज 240 वोल्ट हो तो लाइन वोल्टेज क्या होगा? क्योंकि फेज वोल्टेज 240 वोल्ट है, तो लाइन वोल्टेज हमेशा उससे अधिक होगा, तो 400 इसका 15 वोल्ट होगा, ऑप्शन सी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 40, फार्म फैक्टर के एफ का सूत्र क्या होता है? के एफ बराबर होता है प्रभावी मान बटे औसत मान, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ए। क्वेश्चन नंबर 41, आर एल सी श्रृंखला सर्किट के प्रतिबाधा जेड की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? इसमें आर एल सी श्रृंखला प्रतिबाधा जेड की गणना जेड बराबर होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस कोष्टक में एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर होता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 42, 3 फेज शक्ति माप की 2 वाट मीटर विधि में यदि 1 वाट मीटर ऋणात्मक पाठ्यांक देता है तो पावर फैक्टर क्या है? 0.5 यूनिट, यूनिटी जिसको बोलते हैं इकाई, ऑप्शन डी 0.5 से कम। देखिए इसमें 2 वाट मीटर विधि है, इसलिए इसमें हमेशा 0.5 से कम होगा, ऑप्शन डी सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 43, 3 कला एसी परिपथ में कलांतर कितना होता है? क्योंकि 3 कला में एसी परिपथ में फेज डिफरेंस 120 अंश का होता है, इसलिए सही ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 44, किस स्थिति को अनुनाद आरएलसी सर्किट कहा जाता है? क्योंकि अनुनाद की स्थिति में एक्सएल इक्वल टू एक्सी होता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर 45, स्थिर एंगुलर वेलोसिटी में कितने परिमाण का गुण होता है? स्थिर एंगुलर वेलोसिटी जो होता है उसमें फेजर परिमाण होता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा सी।